मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो सीएम सिंध साहब ने बात की मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से, और फिर बिलावल साहब ने भी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से बात की, तो उससे ये लग रहा है कि वो शर्मिंदा शर्मिंदा से हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर सिंध पुलिस पे कंट्रोल ही नहीं है सीएम का, तो उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। मीर साहब बिल्कुल शर्मिंदा हैं। मेहमान हैं हमारी जितने लोग पीडीएम के लीडरान पीपल्स पार्टी की दावत पर कराची आए, और ख़ुसूसन मरीम नवाज़ साहिबा हमारी मेहमान है। जो कराची में जो हुआ, राना साहब ठीक कह रहे थे कि हुकूमत की जानिब से उसको इसी तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि ये पीपल्स पार्टी ने अपने तय कुछ किया है। हम शर्मिंदा भी हैं और हम इस मामले की तह तक भी पहुंचना चाहते हैं। मैं अपना जो मुकदमा है मीर साहब उसको पेश करने के लिए सबसे पहले आइन का आर्टिकल 14 आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहता है कि द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शेल बी इनवायलेबल। आइन का आर्टिकल 14 कहता है कि इंसान की इज्जत नफ्स का बहर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और चादर और चार दीवारी जो है वो नाकाबिल तस्खीर होगी हर शहरी की, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास कोई रैंक हो या ना हो। मैं मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया कि जिस वक्त उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटा कर जब कैप्टन सफदर साहब ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। उन्होंने कहा 2 मिनट ठहरिए, मैं कपड़े बदल लूं, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। उसके बाद वो दरवाजा तोड़ के अंदर कमरे में दाखिल हुए जहां पर एक खातून भी मौजूद थी। जब आपका आइन कहता है कि नाकाबिले तस्खीर होगी एक इंसान की इज्जत नफ्स, तो वो जो अब मुझे ये बताइए जी कि एक हस्बैंड है, बिल्कुल ठीक है, ये किस किस्म के इस मुल्क के अंदर ये चीजें कर बिल्कुल गलत है। लेकिन वो जो पुलिस इसका- वाले और एक दरवाजा मैं- तोड़ के अंदर आए उनके खिलाफ कार्रवाई जी करेगी। बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, और पर नंबर 2, इसका- मैं अगर अंकल मुझे इजाजत दें, मैं अगर अच्छा, अपना चलें। मुकम्मल कर लूं तो फिर आप जी। जो मर्जी कह लें। जी और फिर इसके बाद जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो गुफ्तगू सामने आई है, एक पहलू कि आईजी सिंध को उनके घर से उठाया गया, 4 बजे उन्हें सुबह सेक्टर कमांडर के पास ले जाया गया, उसके घर में या उसके दफ्तर में, और वहां पर उनसे जबरदस्ती अरेस्ट वारंट्स जो है साइन कराए गए। अगर ये बात दुरुस्त है, इसकी तहकीक हो रही है। नासिर शाह साहब ने, जो हमारे वजीर है, वहां पर उन्होंने कहा है कि हम इस सारे मामले की तहकीक कर रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है, मैंने अपनी पार्टी की लीडरशिप के सामने और पब्लिकली मैं ये राय रख रहा हूं कि हमें डीजी रेंजर्स को वापस भेजना चाहिए, उसको सरेंडर करना चाहिए और पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करना चाहिए। एक ऐसा शख्स कि जो एक चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर उसको वायलेट करता है, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, हमें वो शख्स सिंध में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मेरी ये राय है। जी जो ये मुस्तफ़ा बहुत ही जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हैं, किसकी पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये पंजाब की पुलिस है? ये क्या केपी की पुलिस है? ये सिंध की पुलिस है। सिंध का चीफ मिनिस्टर कौन है? मुराद अली शाह। सिंध के किस पार्टी की हुकूमत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और भाई अपने गिरेबान में जाके देखो, 12 साल से हुकूमत कर रहे हो वहाँ पे, और अब आप कह रहे हो कि पुलिस जो है पता नहीं कहां से आ गई। ये तो आपकी पुलिस है। नहीं, वो आप दूसरा, रंग बता रहे हैं। एक मिनट बात कर लें, आप कर लें। अपनी बारी में कि आप, मतलब मुझे एक हैरानी होती है कि जज्बातियत इतनी। आईजी जो है वो ग्रेड 22 का अफसर है, ठीक है जी, पता नहीं कितनी नौकरी, वो इतना मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो, कमज़ोर दिल शख्स है कि वो उसको आईजी को उठा के ले जाते हैं। आईजी को, ये नॉनसेंस कहानी है, इसके बिल्कुल अलफ लैल भी कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इस पे मीर साहब ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक वज़ीर आला की बेखबरी का ताल्लुक है, मेरे बुजुर्ग के काबिल एहतराम है शफकत साहब, इन्होंने कहा कि वज़ीर आला अगर बेखबर थे तो वो इस्तीफ़ा दे दें। वज़ीर आज़म कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मैं बेखबर था, मुझे पता ही नहीं चला कि रुपये डी वैल्यू हो गया। यहाँ तो अच्छा, फिर उसके बाद इस मुल्क में कारगिल ऑपरेशन हो जाता है, वज़ीर आज़म को पता था। मोहसिन दावड़ अली वजीर, 2 सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, वो सिंध जाते हैं और वहां पर होम डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर निकल जाता है उनकी एंट्री बैन करने का। वजीर आला को बेखबर रखा जाता है। तो हम जिस मुल्क में हैं जहां पर स्टेट अबव द स्टेट है, ये इसमें कोई इसको अच्छा, इसमें एक और भी पहलू